जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 17 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। ये 18th पार्ट है। तो एक बार हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अत्रीश्वर की महिमा का वर्णन। इस प्रकार अत्रि मुनि को तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समाधि के जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है, कहीं से जल लाओ। यह सुनते ही पति भक्त अनुसुईया जल लेने के लिए कमंडल लिए हुए वन में चल पड़ी। जल को इधर उधर तलाश करने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आई और बोली, हे देवी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपके दर्शनार्थ आई हूँ, मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह सुनकर गंगा जी को हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अनुसुईया जी ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रथम मुझे इस कमंडल में जल भर कर दो। गंगा जी बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। उसमें उसने ऐसा ही किया। फिर गंगा जी उसमें समा गई। अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल जल से बाहर लिया और फिर बोली, हे पतित पावनी गंगे, जब तक मेरे पति देव यहाँ आकर आपके दर्शन ना कर लें, तब तक आप कृपया पूर्वक इसी स्थान में विराजमान रहें। फिर अनुसुईया द्वारा शीतल मधुर जल पीकर अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। वे अनुसुईया जी के कहने पर उनके साथ वहां गंगा जी के दर्शन हेतु गए। वहां गंगा महारानी अपनी तरल तरंगों से लहरती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि ने उनकी धन्य धन्य कहकर स्तुति की। पति पत्नी ने वहां स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई। फिर गंगा जी ने दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनुसुईया जी ने नम्रतापूर्वक कहा, हे गंगा जी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें, स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। अत्रि ने प्रार्थना की कि हे देवी, हमारे तप में सहायक होकर आप यहीं विराजे। इस पर गंगा जी ने अनुसुईया से कहा, यदि आप मुझे नहीं रखना चाहती हैं यदि मुझे अब यहीं रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करो कि आपने अपने पतिदेव के लिए जो शिवार्चन किया है, उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दें। अनुसुईया ने 1 वर्ष का शिव पूजा का फल गंगा जी को अर्पण कर दिया। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो गई। तभी शंकर भगवान वहां प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों विधि पूर्वक नम्रता पूर्वक से उनकी पूजा स्तुति करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप इस पर अति प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती के साथ यहीं पर निवास कीजिए। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अन्न आदि की उत्पत्ति हो तथा चराचर जीव सुखी हो। तब महाशिव ने वहां रहने का वरदान तथा अस्तु कहकर दिया और अत्रीश्वर नाम से विख्यात हुए। गंगा जी वहां मंदाकिनी नाम से विराजमान हुई। उसी कुंड में उनकी धारा प्रवाहित हुई। अत्रि ऋषि का आश्रम हरा भरा हो गया। सभी ऋषि मुनि लौटकर इसमें रहने लगे। नंदिकेश्वर की महिमा। कालांजर पर्वत पर भी श्री नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है, जो भक्तों का कल्याण करने वाला है। वहाँ एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग है। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर 2 शिवलिंग और विद्यमान है। पवित्र रेवा के तट पर तिक्षोवर, रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडेश्वर नामक शिवलिंग भी है। इसी प्रकार नर्मदा नदी के किनारे धुंधुरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगेलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहां नंदिकेश्वर महादेव तो करोड़ों हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहां पर महावीर जी के द्वारा कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। वे भी अनंत फल के दाता हैं। इस पर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमें नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, रेवा नदी के किनारे पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। उसमें उच्च कल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र, एक पत्नी थे। वृद्धावस्था में वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके काशीपुरी में निवास करने लगा। समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका विधि पूर्वक अन्त्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि किए गए। माता मृत्यु का समाचार सुन पाकर पुत्र सहित वहां पहुंची और पुत्रों के पास उनका पालन पोषण
डूबती हुई रहने लगी। उसके पास जो धन था उसमें कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने पुत्रों को बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर माता ने पुत्र से कहा, हे बेटा सुवाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया, किंतु ऐसा नहीं हो सका। मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंड दान आदि तो काशी में ही करना, तथा मेरी अस्थियां भी काशी में गंगा में प्रवाह करना। तब सुवाद नामक उस पुत्र ने माता को विश्वास दिलाते हुए कहा, माता जी आप निश्चित रहे, ऐसा ही होगा। यह कह माता के लिए अंदर से जल लेने गया तो माता शिव का ध्यान करती हुई शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल हो रोने लगे। सभी कुटुंब पड़ोसी वहां आ गए। पुत्रों ने दाह संस्कार किया तथा सुबाद ने अपनी माता की इच्छा अनुसार उसकी अस्थियां काशी जी में ले जाकर गंगा में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुवाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय किसी ब्राह्मण के घर रात व्यतीत करी। प्रातः उठकर अधिक थकान होने के कारण संध्या वंदन तथा पूजा करने के पश्चात अपने अनुचर के साथ यह दिन भी व्यतीत कर लिया। रात्रि आने पर एक अद्भुत बात दिखाई दी। उस घर का स्वामी उस दिन शाम को घर से कहीं के लिए बाहर जाने को हुआ कि उसे याद आ गया कि आज हमने गाय का दूध नहीं दुआ है। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही पत्नी ने पति को दूध दूहने का पात्र लाकर दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी ले, ऐसा सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इस पर बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर भी उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और वह बछड़े को खूब डंडे से पीटने लगा। इस पर गाय रोने लगी। ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चलता बना। गाय बछड़े के कारण अधिक दुखी हुई थी। वह रो रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता का धैर्य बांधते हुए कहा, माता तुम मत रो, धैर्य धारण करो। यह तो सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इस ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। यह सुनकर गाय शोक में डूबकर कहने लगी, हे पुत्र, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मैं तभी शांति पाऊंगी जब इसका ब्राह्मण से बदला चुका लूंगी। मेरी भांति यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हे माता, हम लोग अपने पूर्व जन्मों के पाप का ही फल भोग रहे हैं। जो पशु होकर यहाँ नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं, फिर भी यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापातकों में है। इसलिए माता जी आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो। वो यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम इतना ज्ञान पूर्वक मुझे समझा रहे हो, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, किंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातः काल ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी मैं दूर करने का उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर उस ब्रह्म हत्या का ही निवारण कर लूंगी। इस पर बछड़ा शांत हो गया। इधर वह सुवाद नामक ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वहां गाय और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। उसने यह विचार किया कि मैं प्रातः काल यह देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार वहां जाकर ब्रह्म हत्या को पाप दूर करती है। प्रातः काल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, तू गाय दूह लेना। यह कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया तथा गाय दूहने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। फिर रात्रि की भांति ही उस ब्राह्मण पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। यह देखकर गाय को क्रोध आ गया। उसने दोनों सिंग नीचे करके उस ब्राह्मण बालक की बगल में मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी माता ने बड़ा शोर मचाया। पड़ोसी भी जुड़ गए। उसका पति भी भागा हुआ आया। पुत्र की दशा देखकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे के प्राण निकल गए। बड़ा हाहाकार मचा। गाय को डंडे से खूब पीटकर घर से निकाल दिया गया। गाय का बछड़ा पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफेद रंग काला पड़ गया था। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए थे। यह सब देखकर वह सुमाद नाम का पाथिक भी विस्मित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे वह गाय नर्मदा के तट पर पहुंची, जहां नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुसने लगी। उसने नर्मदा के जल में गोते लगाए। उससे उसका काला रंग धुल गया। वह पुनः सफेद रंग की हो गई। सुवाद यह देखकर विस्मित हो गया। उसने धन्य धन्य कहकर गाय को प्रणाम किया। वह नित्य कर्म करके काशी को चल दिया। गाय अपने पूर्व स्थान पर चली गई। काशी के लिए जाते समय उस सुवाद नामक ब्राह्मण को मार्ग में एक सुंदर युवती सवराल कालों से भूषित दिखाई पड़ी। वह मंद मंद हंसती हुई उसके पास आकर बोली, हे श्रेष्ठ पुरुष,
तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? सुआद ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब बताया कि अपनी माता की अस्थियां काशीपुर में जाकर गंगा में प्रवाह करने जाना जा रहा हूँ, क्योंकि की माता की मरते मरते समय यही आज्ञा थी कि उनकी अस्थियां काशीपुर में बहाई जाएं। यह सुनकर युवती कहने लगी, अरे ब्राह्मण देव, तुम बड़े भोले हो और कहाँ भटकते हो? यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अस्थियां इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ प्रति वर्ष बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी भी आती हैं और आज वही पवित्र दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियां शीघ्र इसी में प्रवाहित कर दो। ऐसा कहकर वह युवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर वह सुवाद अपने सेवक के साथ उसी पवित्र नदी पर लौट आया तथा अपनी माता की अस्थियां गंगा जी का ध्यान करके पवित्र तीर्थ के जल में प्रवाहित कर दी। उसने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा कि उसकी माता दिव्य देह धारण किए उससे कह रही हैं कि हे पुत्र, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी सद्गति कर दी। तुम सदा सुखी रहोगे। तुम्हें धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तुम दीर्घ आयु वाले होगे और तुम्हारा वंश वृद्धि को पाएगा। इस प्रकार उसकी माता उसे अनेक आशीर्वाद देते हुए शिव के पास परम धाम को विमान में बैठकर चली गई। सुवाद भी अपने घर गया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हमें यह चरित्र सुनाने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस कारण आती हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था। उसके ऋषि नाम की पत्नी थी। वह नर्मदा के किनारे रहती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म के पापों के कारण से तरुण अवस्था में ही मर चुका था। उस बाल विधवा ने इस नंदीकेश्वर महादेव जी की बड़ी भक्ति की थी। वह शिव के ध्यान, पूजन, भजन में तल्लीन हो गई थी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या करती थी। उन्हीं दिनों वह एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने बाल विधवा तपस्विनी को देखा। वह उसके रूप पर मोहित होकर उसे नाना प्रकार के लोभ देने लगा। वह माया के द्वारा उसके निकट जाकर प्रलोभन देने लगा। उस दुष्ट के कामानध्य होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उसने कहा। उस तपस्विनी ने अपना ध्यान उससे हटा लिया और उसकी ओर देखा तक नहीं। दुष्ट ने उसे माया द्वारा भयानक डरावने रूप दिखाए और उसे पकड़ने को दौड़ा। तब वह दौड़कर शिव मूर्ति में से जाकर चिपट गई और आर्त होकर शिव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना से करुणा वात्सल्य हाथ में भयानक त्रिशूल लिए हुए उस मूर्ति से प्रकट हो गए और उस दुष्ट असुर को वहीं भस्म कर दिया। फिर वह कल्याणी तपस्विनी को सौम्य रूप में दर्शन देकर मन चाहा वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी तथा बोली, प्रभु, आप शरणागत वत्सल तथा भक्तों के रक्षक हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जग मंगल कारक, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इसी पार्थिव मूर्ति में सदा विराजे और आपके चरणों में मेरी भी भक्ति दृढ़ रहे। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहरती हुई दिव्य रूप धरकर वहां ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम की प्रति वर्ष बैसाख की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यहाँ आया करूंगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव का निवास हो जाए वहां मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ब्राह्मणी परम आनंदित हुई। भगवान शिव तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हुए। तभी से वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन वहां गंगा जी भी आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदीकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। चांडाली की मुक्ति। चांडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सौमिनी था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह भोग विलास में पड़ गई। उसके रात दिन भोग विलास में पड़ने के कारण अपने पति को रोगी बना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, किंतु उसकी भोग की इच्छा ना छूटी। वह स्वतंत्र हो गई। अपनी कामना की तृप्ति के लिए वह वैश्या बन गई। यह देखकर उसके परिवार वाले उसकी चोटी को पकड़कर घसीटते घसीटते निर्जन वन में ले गए और वहीं एकाकी छोड़ आए। वह उसी वन में घूमते घूमते एक शूद्र के घर पहुंच गई। उस शूद्र उस युवती को देखकर कामासक्त हो गया। उस युवती को और क्या चाहिए था, वह उसी शूद्र की पत्नी बनकर रहने लगी। शूद्र के साथ मांस, मद्य आदि का भक्षण करती हुई खूब विषय भोग करने लगी।
वहाँ उसके एक लड़की भी हुई। एक दिन वह शूद्र कहीं बाहर काम से गया हुआ था कि रात के समय उसे मांस खाने की इच्छा हुई। तब यह मद्यपान कर हाथ में तलवार लेकर एक मेढे को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खिरक में गाय का बछड़ा तथा मेंढका दोनों आसपास बंधे थे। रात का समय था, मद का नशा उसे होश नहीं था, अतः भूल से उसने बछड़े को काट दिया। फिर उसे घर में ले आई। तब देखकर उससे पश्चाताप हुआ, लेकिन मांस की लालसा तथा भूख में उसे भून कर खा लिया। समय पाकर उस दुष्टा की मृत्यु हुई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक में ले आए। यमराज ने उसे गौ हत्यारी समझ कर अनेकों यातनाएं दी। फिर उसके बाद उसका किसी शूद्र चांडाल के घर जन्म हुआ। उसके वहां भयानक कोढ़ हुआ। वह अंधी होकर जन्मी थी। कोढ़ के कारण उसके पास कोई नहीं फटकता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो भटकती हुई उसने कुछ यात्रियों को देखा। उनके पास मांगने को गई। वे उस समय सदाशिव के दर्शनों की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम अब के वहां पहुंचकर दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर उस चांडालिनी ने भी उस दिन वहां पहुंचकर शिव जी के दर्शन का निश्चय किया। वही धारणा उस करके भीख मांगती हुई गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। माघ कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन बाकी रह गया तो वह दीन दुखिया भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। उस समय बनिया के हाथ में बैल की मंजरी थी। उसने उस भिखारिन की आवाज सुनकर उसकी झोली में बैल की मंजरी ही पटक दी। उसे भूखी भिखारिन चंडालिनी उसे हाथ से देखकर झोली में से निकाल कर दूर फेंक दिया। वह बैल की मंजरी पृथ्वी पर गिरी नहीं, सीधी महाबल सदाशिव की लिंग पर जाकर गिरी। फिर क्या था, उस बेल मंजरी के सदाशिव से छूने की देर थी कि उसके पास सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी का दिन भी आ गया। उस दिन उसे भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत भी हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही। इससे उसका जागरण हो गया। शिव की इच्छा से उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिवजी उस पर प्रसन्न हुए। विमान में बैठकर वह शिवलोक को प्राप्त हुई। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपको शिव पुराण सुनने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को। एंड जिनका आप चाहते हैं कि शिव जी सावन के महीने में कल्याण करें, उनको आप प्लीज़ ये वीडियोस शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिव पुराण अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप तभी सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।